नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये नारे हैं जो SFI ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो लागू हुआ है इस साल से, उसके खिलाफ एक जो है वो पूरा कैंपस मार्च आयोजित किया है। उनका कहना है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। आप देखिए ये रैली पूरे कैंपस का चक्कर लगा रही है। आप देख सकते हैं तख्तियों पर लिखा हुआ रिजेक्ट FYP और सेव ड्यू। बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। पूरे कैंपस का चक्कर लगा के अब आप देख रहे हैं ये छात्र आक्रोश रैली अब आर्ट्स फैकल्टी की तरफ बढ़ रही है। आर्ट्स है वो अब पूरे कैंपस का चक्कर लगा के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के गेट नंबर 4 पर पहुंच गया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, यूपी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। Roll back, roll back, roll back, roll back, roll back, down, 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 पूरे कैंपस का चक्कर लगा के आने के बाद अब एक छात्र आक्रोश रैली गेट नंबर 4 पर ही बैठ गई है और यहाँ पर जो है छात्र नेता हैं प्रचार किया गया था कि ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज होंगे और FIUP में बहुत पढ़ाई होगी। हमको पता चला कि इसमें क्लासेस हो ही नहीं रही है, तो हम लोग SFI से हर कॉलेजेस DU के हर कॉलेजेस में ऑफ कैंपस साउथ नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट हर कॉलेजेस में जाके हमने सर्वे किया था। कुछ 5600 बच्चों का फर्स्ट ईयर्स का हमने सर्वे किया था और हमको पता चला था कि 50% से ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रही हैं। 50% से ज़्यादा बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही है जबकि 4 हफ्तों में एग्जाम्स हैं आप लोग के, टीचर्स अलॉट नहीं हुए हैं। तो ये FIUP को जो दिक्कत है, हमने पहले एक प्रोटेस्ट रखा था जो हिंदी इम्पोजिशन हो रहा है आप लोग पे AECC और SEC के थ्रू, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई थी। जो बाकी रीजन से लोग आते हैं जिनका हिंदी लैंग्वेज होता नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज होता नहीं है, वो स्कूलों में पढ़ते नहीं हैं, तो उनके लिए क्यों ये सही है कि उनके ऊपर ये हिंदी इम्पोज करना चाहिए। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं, है ना। तो ये जो हमारा मीटिंग है उसके बेसिक 3 एजेंडा है, आपने यहाँ पे देखा भी होगा। जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो अभी तक जितना आया है हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर। It is not a success. It has not been thought through. It has not been understood. It is not well structured, and it is a complete failure. And therefore, we have come today to oppose the 4-year undergraduate program. Along with that, we have seen अभी DTF ने भी डेटा निकाला था जो डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट है, ये बहुत सारे टीचर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आई डोंट नो आपके कॉलेजेस में हुआ है नहीं, लेकिन हंसराज में 48 टीचर्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड। मेरे डिपार्टमेंट से 4 टीचर्स, मेरे डिपार्टमेंट में कुल 6 टीचर्स है, उसमें से 4 को निकाल दिया। तो
बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मिड सेमेस्टर उन लोग को निकाल दिया है। फिजिक्स डिपार्टमेंट से बच्चों टीचर्स जो 17-18 साल से थे कॉलेजेस में, उन लोग को निकाल दिया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टीचर्स का, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठाने आए हैं, और उसके साथ ही साथ जो इम्पोजिशन है हिंदी का, उसका भी। तो मैं अभी, जब तक स्पीकर्स अभी आ रहे हैं, बस पहुंच गए हैं, जब तक स्पीकर्स आते हैं तब तक मैं कॉमरेड आरिफ को बुलाना चाहूंगी। कॉमरेड आरिफ जाकिर हुसैन कॉलेज से है, मॉर्निंग से, और वो आप लोग को थोड़ा सा एड्रेस करेंगे और ये जो दिक्कतें चल रही हैं उसके बारे में और आपको बताएंगे। आप सभी लोगों को जय भीम और लाल सलाम। आप सभी लोग ज़्यादातर यहाँ फर्स्ट ईयर से होंगे। आप लोगों के कॉलेजों में आप लोग ने देखा होगा फ्रेशर्स पार्टी भी हो रही होंगी, लेकिन आप लोग थोड़े जागरूक हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे हो। आप लोग को पता होगा जो ये आपका FYUP है, जो NEP है, ये सीधे सीधे बढ़ावा दे रहा है किसको? निजीकरण को, भगवाकरण को। ये सीधे सीधे विरोध कर रहा है छात्र का। लड़कियां जो बाहर से पढ़ने आ रही है, सीधे सीधे महिला विरोधी है। आप लोग खुद सोचिए कि जो आप लड़कियां होती हैं, ये लोग जब पहले पढ़ने आती थी घर से, मान लीजिए यहाँ केवल दिल्ली की लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश से भी लड़कियां आती हैं, बिहार से भी आती हैं, झारखंड से भी आती हैं, केरल से भी आती हैं। पहले जब वो आती थी, पहले तो उनको यहाँ आने के लिए लड़ना पड़ता था अपनी फैमिली से, तब वो यहाँ आती थी। लेकिन जब वो पहले आती थी तो उनके पास श्योरिटी होती थी कि वो 3 साल कम से कम पढ़ के यहाँ से जाएंगी। अब वो लड़ झगड़ के यहाँ पे आ तो गई, घर वालों ने भेज दिया। 1 साल बाद घर वाले बोलेंगे वापस आ जाओ, तुम्हारा मन पूरा हो गया, एक डिप्लोमा ले लो 1 साल वाला और वापस आ जाओ। कहाँ से आप लोग पढ़ पाएंगे? ऑनर्स का जो डिग्री बोला है कि 4 साल से पहले नहीं देंगे। आप लोग का जो क्रेडिट सिस्टम है, उसका जो कोर सब्जेक्ट का, उसका 33.34% घटा दिया गया है। मान लीजिए आप प्रोग्राम के छात्र हैं, तो आप तो वही चाहेंगे ना, जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो ज़्यादा पढ़ाए जाए, लेकिन आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। आपको ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे वैक में क्या? स्वच्छ भारत, वैदिक मैथ, महाभारत, रामायण, ये पढ़ेंगे आप। आपके 4-4 घंटे लगातार वैक के नाम पे क्लास लिए जा रहे हैं, 4 घंटे लगातार पढ़ पाओगे? अगर कोचिंग भी जाओ ना तो 1 घंटा 30 मिनट के बाद ब्रेक दे देते हैं। यहाँ पे 4 घंटे लगातार पढ़ो बिना ब्रेक के, पढ़ पाओगे आप लोग? बताओ। जो वो पढ़ाएंगे समझ आएगा आपको? नहीं आएगा। भगवाकरण कैसे हो रहा है शिक्षा का? वहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की स्पीचेस हटाई जा रही हैं, और आपको ये बताया जा रहा है कि एक आदमी होता है, वो काल कोठरी में होता है, लेकिन वो बुलबुल पे बैठ के बाहर जाता है, उस पे बैठ के बाहर निकलता है। आप ये पढ़ोगे कि एक आदमी बुलबुल पे बैठ के बाहर जाता है, और जिन्होंने देश का संविधान लिख दिया उनकी राइटिंग और स्पीचेस हटाई जा रही हैं। निजीकरण कैसे? आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, 400% फीस बढ़ाई गई वहां पे, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वही फीस वृद्धि सत्यवती कॉलेज में हुई, तब दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ लोगों ने उस पर ध्यान दिया। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ, जो आग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगी, वो आग दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लगी। आप कॉलेज देखेंगे तो सत्यवती कॉलेज था। अगर आप लोग अभी नहीं लड़े इसके खिलाफ, तो आपके कॉलेज, हर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में वो आग लगेगी, चाहे वो जाकिर हुसैन हो, चाहे वो रामजस हो। तो हमको जागरूक होना है, हमको इसके खिलाफ लड़ना है। और SFI द्वारा ऐसा नहीं कि हमने ये आज पहली बार लड़ाई स्टार्ट की है, हमने ऑल ओवर इंडिया जत्था निकाला था, पूरे भारत में हमने जत्था निकाला था जो विरोध करता था शिक्षा के निजीकरण का, भगवाकरण का। आप सोचिए, अगर शिक्षा का निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो क्या जो लोअर क्लास से बच्चे आते हैं वो पढ़ पाएंगे? अगर आज FYUP NEP जैसी चीजें वापस नहीं ली गई, तो हम लोग केवल नहीं हारेंगे, हर वो बच्चा हार जाएगा जो गाँवों में रह के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है। हमारे साथ है SFI के कोऑर्डिनेटिंग टीम के मेंबर अमन, और यही से जानते हैं कि क्यों 4 साल के ग्रेजुएशन का विरोध कर रहे हैं। तो धन्यवाद जी एक बार और। जो 4 साल का ग्रेजुएशन है उसका हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि
जो 4 साल में आपको लगना चाहिए ना, पहले था 3+2 का मॉडल, 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, 2 साल का मास्टर्स होता था। इस बार मॉडल है 4+1 का, 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, 1 साल का मास्टर्स होगा। तो कायदे से जो 1 साल का मास्टर्स का सिलेबस है वो 4 साल के ग्रेजुएशन में आना चाहिए। पर हो क्या रहा है कि 4 साल के ग्रेजुएशन में जो वो पढ़ा रहे हैं वो 3 साल के ग्रेजुएशन से कम है। वो ऐसे कि पहले टोटल क्रेडिट पॉइंट अगर हफ्ते में देखें तो 6 क्रेडिट पॉइंट जो थे वो कोर क्लासेस के लिए थे, अब वो बस 4 क्रेडिट पॉइंट है। मतलब हफ्ते में बस 4 दिन स्टूडेंट्स की कोर की क्लासेस लगती होगी। पहले टोटल क्रेडिट पॉइंट जो थे वो थे 148 कोर के लिए, टोटल क्रेडिट पॉइंट 148 थे, उसमें से 108 क्रेडिट पॉइंट जो थे वो कोर के क्रेडिट पॉइंट थे। मतलब जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे उसका 71% जो है वो कोर की क्लासेस लेते थे। अब क्या हुआ, टोटल क्रेडिट पॉइंट 178 हो गया है, पर कोर का क्रेडिट पॉइंट बस 88 हो गया है। तो इसका मतलब है कि जो आप 4 साल में पढ़ रहे हैं वो कोर कम ही पढ़ रहे हैं। जो नया सब्जेक्ट ऐड किया गया वो कैसा सब्जेक्ट है, वो है वैदिक मैथ्स, वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़, हाँ वो है स्वच्छ भारत, वो है मोरल एजुकेशन। ये सारा बोगस सब्जेक्ट जो हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं उसमें आते हैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए। पर ये जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब हर चीज़ पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चों को 10वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है, इससे हमको दिक्कत है, क्योंकि अगर अच्छी पढ़ाई नहीं होगी तो जो रिसर्च होगा वो भी अच्छी नहीं होगी। और दूसरा दिक्कत है कि ये इन्होंने इसमें एक मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉइंट की बात करी है कि 2 साल पढ़िए, 2 साल के बाद आप एक डिग्री ले लीजिए और 2 साल उसके बाद 2 साल नौकरी करिए, फिर आके पढ़ लीजिए। लोग पढ़ाई क्यों छोड़ता है? लोग पढ़ाई बस इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसके पास स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ पे रेंट ज़्यादा है, हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं है। हाँ, पर अगर आप इन सब चीज़ों को, हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं देके, रेंट का मसला ठीक ना करके आप ये कह रहे हैं कि आप कभी भी मतलब आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, तो ये होगा कि 2 साल पढ़ने के बाद जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई का वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर 2 साल में जितना सीखा होगा वो भूल जाएगा और जो कंटिन्यूटी पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी है वो ख़त्म हो जाएगा। ये धरना जारी है और एक एक करके वक्ता आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। अब देखना ये है कि 4 साल इस कोर्स का विरोध कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि पहले भी एक बार DU में FYUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाया गया था और उसका काफ़ी विरोध हुआ था, बाद में वो रोल बैक हुआ था। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।